गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार, क्योंकि आज हम करने वाले बेटे चैप्टर फर्स्ट सेट्स, और वो भी कंप्लीट चैप्टर इन ए सिंगल वीडियो लेक्चर। ठीक है बेटा, कंप्लीट चैप्टर को हम पढ़ेंगे बेटे एक सिंगल लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ अगले 60 मिनट, अगले 60 मिनट हमारे साथ बने रहिए बेटा। आप बहुत कुछ सीख के यहां से जाओगे, ये मेरी गारंटी है बेटे। ठीक है, तो बच्चे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे स्कूल के बच्चे बेटे जुड़े हुए हमारे साथ बेटे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा कि जो आपको पास लिंक दिया जाता है उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे आ जाओगे, वहां से हमारे वीडियो लेक्चर देखो बेटा। अगर आप व्हाट्सएप पे ही क्लिक करके देखोगे, व्हाट्सएप के ऊपर ही देखोगे बेटे, तो हमें व्यूज नहीं मिलेंगे वहां से, और मुझे पता नहीं चलेगा कितने स्टूडेंट ने आज मेरा वीडियो लेक्चर देखा है। ठीक है बेटे, तो आपके पास जो फॉर्मेट आता है बेटे ग्रुप में, उस ग्रुप में जो ब्लू लाइन पे जो होती है बेटे लिंक, उस लिंक पे क्लिक करो। क्लिक करते आप यूट्यूब पे ऑटोमेटिकली आ जाओगे, वहां से देखो। ठीक है बेटे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना बेटा। ठीक है, और जो न्यू यूजर्स हमारे साथ पहली बार कनेक्ट हुए बेटा, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाने वाला हूं बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट मेन पॉइंट्स, जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं बेटा। और हमारा मेन टारगेट क्या है बेटे आज का? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आज हम इस लेक्चर में करेंगे बेटे, जो इन पॉइंट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं कि ये मेन पॉइंट्स क्या है बेटे। ठीक है, जिनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। पहला पॉइंट बेटे कार्डिनल नंबर, एम्प्टी सेट, सबसेट, पावर सेट, सेट ऑपरेशन जिसमें इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सिमेट्रिक डिफरेंस, सब कुछ आता है बेटा। ठीक है, वेन डायग्राम, अगर किसी बच्चे ने वेन डायग्राम सीख लिया तो सारे सेट ऑपरेशन उसकी जेब में आ जाएंगे ऑटोमेटिक ही। उसके बाद है इंटरवल, इंटरवल में क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, ये सारे आएंगे। वो इंटरवल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, कौन सी एक्सिस पे लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वो भी जिक्र करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा। एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट प्रॉब्लम आपको दी जाती है, उनको कन्वर्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ठीक है, और वहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के मेन पॉइंट्स, जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो बने रहिए अगले 60 मिनट। अगर किसी बच्चे को यहां से कुछ सीखना है तो यहां बैठिए बेटे मेरे साथ पढ़िए, अदरवाइज आप लेफ्ट करके जा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट की जरूरत भी नहीं है जो ना पढ़ता हो बेटा। ठीक है, अगर आपको कुछ सीख के जाना है यहां से तो बिल्कुल बने रहिए। इसके अलावा हमने डिटेल में भी ये कंप्लीट चैप्टर किया है बेटे। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बेटे। वहां से आपको डिटेल में चैप्टर 1 कंप्लीट समझाया गया है, वो भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है बेटा, तो बेटा पहला पॉइंट है बेटा कार्डिनल नंबर। पहला पॉइंट क्या है? कार्डिनल नंबर। पहले ये समझ लो बेटे कार्डिनल नंबर एक्चुअल में होता क्या है, बता दो थोड़ा सा। कार्डिनल नंबर को हम कहते हैं बेटे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन सेट। जो गिवन सेट आपको दे जाएगा उसमें जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो सारे काउंट करके ले आओ, उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। सबसे मेन पॉइंट समझने वाली बात क्या है कि कार्डिनल नंबर केवल फाइनाइट सेट का ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग घूम रहा होगा, सर फाइनाइट सेट नई चीज क्या बता दिया आपने? तो बेटा फाइनाइट सेट वो होगा जिस सेट के एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं। जैसे मैंने एक लिखा बेटा n, ये n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 एंड सो ऑन। मैंने कहा एलिमेंट काउंट करके ले आओ कितने टोटल। तो सर कहोगे इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, कैसे काउंट करें? तो इनफाइनाइट एलिमेंट है, कैसे काउंट करें?
तो इनफाइनाइट वर्ड आ गया, तो ये इनफाइनाइट सेट है बेटा। और मैं कह दूं लास्ट में जाके 100। अब मैंने कहा कि सारे एलिमेंट काउंट करके लेके आओ, तो अब होगा सर 1 2 3 कंटिन्यूसली नंबर है 100 तक, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 100 हो गए इसके अंदर। तो आपने इसके एलिमेंट गिन दिए ना, काउंट कर दिए ना, तो ये क्या है बेटा, फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। यहां तक क्लियर हो गया। अब कार्डिनल नंबर जो है वो फाइनाइट सेट का होगा, ठीक है। अब मैं कह दूं इस सेट के अंदर बताओ कितने एलिमेंट है, ठीक है। तो मैंने इस सेट का नाम दे दिया बेटे चलो ए। अब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, 100। तो मैं कहूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए, इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर कितना है बेटे, टोटल 100 है। बराबर कितने, 100। तो अब मैं पूछ लू इस सेट का, इस वाले सेट का कार्डिनल नंबर बताओ। तो हमने काउंट करके देखा कितने नंबर हैं, 100। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 100। अगर इस एक सेट में, इस ए सेट में 2 3 5 7 ये 4 एलिमेंट है, तो मैंने फिर से काउंट किया, इस ए सेट में 4 एलिमेंट है। अब मैंने पूछा कि इस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, तो कहोगे इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4, 4 इस सेट का कार्डिनल नंबर है, ठीक है। अब बात आती है बेटा, कार्डिनल नंबर को एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका है बेटा नाम क्या, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, चाहे आप ये बोल दो चाहे आप ये बोल दो, बात एक ही है। अब मैंने कहा इस सेट का ऑर्डर बताओ, इस ए सेट का ऑर्डर बताओ। तो जल्दी से आप भाग के काउंट करोगे, 1 2 3 4, इस सेट का ऑर्डर सर 4 है। क्लिक कर दोगे ऑप्शंस पे। मैंने कहा इस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ, कितने बताओगे, 1 2 3 4, ये कार्डिनल नंबर हो गया। समझ में आ गया। ध्यान रहे ये है सेट का सिंबल, इसके अंदर जो भी कंटेन करेगा वो इस सेट का हिस्सा बन जाएगा, इस सेट का एलिमेंट बन जाएगा। अब इस सेट में दुनिया का कोई भी नंबर आ सकता है, दुनिया का कोई भी लेटर आ सकता है, सिंबल आ सकता है, ठीक है बेटे। कुछ भी इसके अंदर हम डाल देंगे तो वो इस सेट का हिस्सा बन जाएगा एलिमेंट के रूप में। जैसे मैंने कहा इस सेट में है अल्फा बीटा गामा, ये 3 लेटर है, 3 सिंबल है। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में यूज होते हैं बेटे, साइंस में भी। तो ये 3 लेटर हो गए। अब ये तीनों लेटर इस सेट के हिस्से बन गए। मैंने कहा अब इस सेट के एलिमेंट काउंट करो, तो इस सेट के अंदर कंटेन करे तो इस सेट के एलिमेंट बन चुके। तो अब इस सेट में कितने एलिमेंट हो गए, 3। तो इस सेट में एलिमेंट हो गए 3। तो इस सेट का ऑर्डर कितना हो गया, 3। इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट टॉपिक था कार्डिनल नंबर। बताओ मेरे को, समझ में आया आपको अच्छे से, यस। चलिए अगले पॉइंट पे चले, एम्प्टी सेट। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और बहुत से बच्चे गलत करके भी आएंगे। 100 में से 50 बच्चे गलत करेंगे है ना बेटे। तो चलिए अगला टॉपिक अच्छे से पढ़ते बेटे। पहला टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको। तो जल्दी से इस बात पे लाइक कर दो बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड वन समझो बेटा, एम्प्टी सेट। जो मैं बताता हूं वो मेन पॉइंट वीडियो को स्टॉप करके आप नोटबुक में भी लिख सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, है ना, राइट डाउन कर सकते हो आप, ठीक है। तो एम्प्टी सेट देखो, एम्प्टी नाम से ही है, हो रहा है शुद्ध। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, खाली। एम्प्टी का मतलब खाली। तो चलिए बेटा सेकंड पॉइंट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, इसका दूसरा मीनिंग हम समझ लेते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, नल, नल सेट। इसका तीसरा मीनिंग भी होता है बेटा वॉइड सेट, वॉइड सेट। तो ये तीनों मीनिंग सेम है।
वॉइड सेट क्या होता है तब भी डेफिनेशन वही बताएंगे, नल सेट क्या होता है तब भी डेफिनेशन वही बताएंगे, और एम्प्टी सेट क्या होता है तब भी डेफिनेशन हम वही बताएंगे। ठीक है, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ए सेट विच हैव नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। मैंने कहा था अभी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट फिल होगा वो इस सेट का हिस्सा बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, और वो काउंट किया जाएगा। अब इसके अंदर कोई भी दुनिया का नंबर हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट और नंबर सेम ही होते हैं बेटा, एलिमेंट और नंबर सेम ही होते हैं, और कोई भी लेटर हो सकता है अल्फाबेटिक, कोई भी सिंबल यूज हो सकता है बेटा। तो इस सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट मिलेंगे, नंबर या एलिमेंट बात एक ही है, लेटर होंगे तब भी वो काउंट होंगे, कोई सिंबल होगा अल्फा बीटा गामा फाई, जो भी आप पढ़ते हो सारे लेटर अगर इसके अंदर शामिल होंगे बेटे तो वो एलिमेंट के रूप में काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें इनमें से कोई भी चीज इसके अंदर प्रेजेंट ना हो, ऐसा सेट क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, और इन सब चीजों को हम डिनोट करेंगे एक स्पेशल लेटर, एक स्पेशल लेटर, एक स्पेशल सिंबल, दिस फाई, इसको क्या बोलेंगे बेटे हम, फाई, फाई इसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो आप ये कह दो कि मैंने कहा एम्प्टी सेट क्या होता है बताना दिखा, तो आप कहोगे सर ये एम्प्टी सेट है। मैंने कहा और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, तो आप कहोगे सर इसको और रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इससे। तो मैंने कहा एक सेट ए लिख के दिखाओ जो एम्प्टी सेट हो, तो आप कहोगे सर इस ए को या तो आप लिख दो ऐसे या इस ए को आप लिख दो ऐसे, तो ये ए सेट एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, इस ए सेट को या तो आप लिख दो ऐसे या इस ए सेट को आप लिख दो ऐसे, दोनों ही एम्प्टी सेट की डेफिनेशन है, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, इस सेट के अंदर मैं कुछ भी भरूंगा, दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल, कोई भी एलिमेंट, वो इस सेट का हिस्सा बन जाएगा और एलिमेंट के रूप में काउंट होगा। अब मैंने कहा क्या ये एम्प्टी सेट है, क्या ये एम्प्टी सेट है, तो आप ढंग से देखो बेटे, तो इसके अंदर क्या फील हो रहा है बताओ, नंबर फील हो रहा है, कितना, जीरो, तो एक काउंट होगा एक एलिमेंट के रूप में, तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं हुआ ना, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, नोट करते चलना जो नहीं है। फिर मैंने कहा ये वाला सेट है, इसके अंदर बताओ क्या ये एम्प्टी सेट है क्या, अब कहोगे सर हाँ आपने तो बताया था इस सिंबल का नाम एम्प्टी सेट है, बताया जरूर था, लेकिन ये मैंने सिंबल अकेला बताया था, अकेला बताया था, या तो आप ये लिखोगे या फिर आप ये लिखोगे। अगर इसको आपने इसके अंदर डाल दिया, इस वाली चीज को आपने इसके अंदर डाल दिया, तो वो तो इस सेट का हिस्सा बन जाएगा, और हिस्सा बनने का मतलब क्या हुआ, वो काउंट किया जाएगा। तो अब ये काउंट किया जाएगा एक एलिमेंट के रूप में, तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट प्रेजेंट हो गया, तो ये एम्प्टी कहां हुआ, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियरली समझ में आ गया, तो ये थी एम्प्टी डेफिनेशन सेट की बेटे, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। और चलते हैं बेटा, ये चेक करो, सिंबॉलिकली ऐसा भी आ जाता है, एक्स सच दैट ए सेट बना दिया, ये अच्छे से क्लियर समझो बेटे आप, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब आपसे पूछ रहा है क्या ये सेट एम्प्टी सेट है, ये पहले तो फॉर्म आपको बता दूं, कोई भी सेट की फॉर्म जो किसी कंडीशन के थ्रू आती है उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और कंडीशन की पहचान होती है ये सिंबल,
ये वाला सिंबल होते हैं कंडीशन की पहचान, ये वाला सिंबल, या आप लगाओगे ये वाला। इन दोनों को हम पढ़ते हैं सच डेट। इन दोनों सिंबल को नाम क्या है बेटे? सच डेट। ठीक है, अब मैं एक आपको डिटेल में बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना बेटे। 1-2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन मेन मोटिव क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए। फिर सवाल जो दुनिया का कोई भी किसी भी कोने से आ जाए, आप करके जरूर जाओगे। क्योंकि बेटे हमारा मेन टारगेट क्या है? मेन मोटिव क्या है? वी प्रोवाइड क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है बेटा, तो चलिए देखो इसको। ये कह रहे बेटे इस ए सेट के अंदर इस एक्स की जगह नंबर लिखने हैं। इस ए सेट में एक्स की जगह पे वो नंबर आएंगे, एक्स की जगह पे वो नंबर आएंगे जो इस कंडीशन से बाहर आएंगे, जो इस कंडीशन से बाहर आएंगे। मतलब मैं इस कंडीशन को सोल्व करूं तो जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो इसकी जगह लिख दोगे। लेकिन वन मोर कंडीशन इज हियर, एक कंडीशन और है यहाँ पे। कौन सी? कि जो भी एक्स की वैल्यू आएगी ना वो नेचुरल नंबर होगी तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई कंडीशन? एक्स की जगह पे वो नंबर लिखना है जो इस कंडीशन से बाहर आएगा, लेकिन वो नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा जो नेचुरल नंबर होगा। मतलब यहां पे वो नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा जो नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को बाहर निकालता हूं। यहां पे देखो अच्छे से, x + 3 = 0, तो यहां से वैल्यू आएगी बेटे -3। अब ये -3, ये x की वैल्यू -3 क्या नेचुरल नंबर है? तो हम कहेंगे ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। ये किसका साइन हो गया? डज नॉट बिलोंग का। ये किसका साइन है? बिलोंग का। ठीक है ना, ये किसका साइन है? बिलोंग का। बिलोंग का मतलब होता है बेटे लाई करना। बिलोंग का मतलब क्या होता है? लाई करना। मतलब अगर मैं कह दूं ये 3 बिलोंग्स टू n, क्या ये 3 लाई कर रहा है नेचुरल नंबर में? तो आप यस बोलोगे। अब मैं कह दूं क्या ये -3 लाई कर रहा है नेचुरल नंबर में? तो आप बोलोगे नहीं कर रहा भाई। क्लियरली समझ में आ गया? तो एक एक सिंबल भी अच्छे से समझो बेटा। ठीक है ना, तो ये -3 से बिलोंग नहीं कर रहा। इट मीन्स ये -3 इस सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। बनता कब? जब वो नेचुरल नंबर आता। अब -3 है, वो नेचुरल नंबर का हिस्सा नहीं है, तो इस सेट का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर सर अब इसका क्या होगा? अगर हिस्सा नहीं बनेगा तो इसको खाली छोड़ दो। सिंपल सी बात है, जब ये इसका हिस्सा नहीं बनेगा तो इसको खाली छोड़ दो, और खाली छोड़ दे तो ये क्या कहलाएगा? अब एम्प्टी सेट। तो हम क्या कहेंगे? ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है भैया। आ गया? इस एम्प्टी सेट को और क्या लिख सकते हो? 5 भी लिख सकते हो। क्लियर समझ में आ गया? एक छोटी सी चीज और देखो बेटा, इसी में ये नोट करते चलना आप। ठीक है ना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक और पढ़ते बेटा। सेट ए दे दिया हमने, फिर से y सच डेट। इस बार y की जगह पे वैल्यू लिखनी है, और ये कह रहा है कि y² तो आपके पास 9 है, कोमा इसका बहुत बड़ा मीनिंग है बेटा, एंड y = 2। इस कोमा का बहुत बड़ा रोल है। अब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ लो पहले यह छोटा सा पॉइंट नोट। इस सेट में कहीं भी कोमा, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो कह रहा है कि इस ए सेट की जगह पे किसकी जगह वैल्यू लिखनी है? y की जगह वैल्यू लिखनी है। इस ए सेट के जगह, इस ए सेट में y की जगह पे वैल्यू लिखनी है। कौन कौन से नंबर आएंगे? लेकिन दो कंडीशन यहां पे दी गई है और उनके बीच में लगा है कोमा। ये दो कंडीशन अलग अलग है। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर यहां पे कोमा लगा है, या फिर यहां पे एंड लिखा हुआ है, यहां पे या तो फिर कोमा लगा हुआ है या फिर यहां पे एंड लिखा हुआ है, इट मीन्स इसका मतलब होगा वी सेलेक्ट कॉमन वैल्यू
ये समझ लो, ठीक है ना। एंड का सिंबॉलिक मीनिंग होता है इंटरसेक्शन। तो जो दो कंडीशंस के बीच में कंजक्शन का काम करेगा, ये फिलहाल किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का। यहाँ पे एंड लिख दो चाहे कोमा लिख दो, दोनों कंजक्शन का काम करेगा, जो इन दोनों को जोड़ेगा, ठीक है ना। और ये दोनों कब जुड़ेंगे, तो ये कह रहा है कि यहां से जो वैल्यू आएगी और यहां से जो वैल्यू आएगी, इन दोनों की कॉमन वैल्यू इस y की जगह पे लिखी जाएगी। अगर कॉमन आई तो लिखी जाएगी, अगर कॉमन नहीं आई तो इस y की जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो कोमा आए एंड आए, इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, वी हैव टू सेलेक्ट कॉमन वैल्यू। तो इस कंडीशन से वैल्यू बाहर निकाल लें, तो देखो भैया y² इक्वल्स टू 9 है, तो y की वैल्यू आप सबको पता है कि प्लस माइनस की 3 आएगी, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो अंडररूट लगेगा और अंडररूट के बाहर प्लस माइनस का साइन, ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, कोमा करके दूसरी y की वैल्यू 2 है, दूसरी y की वैल्यू कौन सी, 2। अब मेरे को बताओ क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 2 होता, अगर 3 की जगह पे 2 होता तो प्लस की 2 दोनों में से कॉमन होता है ना। लेकिन यहाँ पे 3 है, तो या तो 3 प्लस का हो सकता है या माइनस का हो सकता है, ये इससे तो कॉमन नहीं मिलेगा ना। तो मैं क्या कहूंगा, इस ए सेट के अंदर जो y की जगह पे वैल्यू लिखने वाले थे आप, और जो इन दोनों में से कॉमन आने वाली थी, वो तो कॉमन तो नहीं आई। इट मींस इस सेट के अंदर y की कोई भी वैल्यू इस सेट का हिस्सा नहीं बनेगी, तो इस सेट खाली रह जाएगा। और ये कैसा सेट बनेगा, आपका एम्प्टी सेट बनेगा। तो इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात कौन सी थी, ये वाली थी। आई होप एम्प्टी सेट से रिलेटेड आप क्वेश्चन करके जाओगे जरूर। जो मेन क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का आता है, क्लियर लिए बेटा। तो आप सेकंड जो टॉपिक था वो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, मजेदार टॉपिक है बेटा सबसेट का, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसने में मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं अच्छे से, ठीक है। चलिए बेटे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक बेटे टॉपिक नंबर 3, सबसेट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने बताया था बेटे। सबसेट जान लो बेटा, ये सबसेट होंगे क्या चीज, सबसेट। सब का मतलब होता है बेटे पार्ट, समझो ध्यान से। सबसेट तो सब का मीनिंग तो होगा बेटे पार्ट, और किसका पार्ट, किसी भी सेट का। तो बेटे एक ऐसा छोटा सेट जो किसी बड़े सेट का हिस्सा हो, उसको बोलेंगे सबसेट। देखो कितनी छोटी सी डेफिनेशन है, कितनी सिंपली डेफिनेशन है। तो एक छोटा सेट जो किसी बड़े सेट का हिस्सा हो, उसको बोलेंगे सबसेट, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला सेट, पहले सिंबल की बात कर लेते हैं। सबसेट का नेचुरल जो सिंबल होगा वो होगा बेटे दिस, सबसेट, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाला सेट सबसेट कहलाएगा इस दूसरे सेट बी का, है ना। अब मैंने इसका नाम सबसेट बोला है, तो ये तो छोटा सेट हो गया और ये बड़ा सेट हो गया। अब मैंने एक चीज और लगा दी यहाँ पे, इक्वल का साइन। मतलब क्या हुआ, या तो इस ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, या दोनों सेट के अंदर बराबर एलिमेंट भी हो सकते हैं। अब दोनों के अंदर बराबर एलिमेंट हो सकते हैं, तब भी तो ए के सारे एलिमेंट बी में जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है ना बेटा। तो ये ए वाला सेट मैंने कहा सबसेट है इसका, तो इट मींस ये वाला सेट हिस्सा बन गया इस सेट का, तो इसके सारे एलिमेंट किस में कंटेन करेंगे, इस बी सेट में कंटेन करेंगे, है ना। और वेन डायग्राम इसको बहुत अच्छे से समझा देगा बेटा। वेन डायग्राम क्या होता है वो सुन लो। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं बेटा, जितने भी सेट है उनको हम क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, यूजुअली सर्कल। अगर आप सर्कल बना सकते हो रफली तो वेरी गुड, सबसे अच्छा है। नहीं तो आप कोई भी क्लोज कर्व बना दो। तो बेटे जितना पॉसिबल होगा मैं वो करूंगा। तो मैंने कहा ये ए, मेरे को क्या दिखाना है,
कि ए के सारे एलिमेंट किस में आने चाहिए, बी में आने चाहिए। तो मैंने 2 सर्कल बना दिए। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ए किसका नाम रखूं, बी किसका नाम रखूं? तो बेटे ए के सारे एलिमेंट बी में आने चाहिए, मतलब ए है वो पार्ट होना चाहिए बी का, बी का हिस्सा होना चाहिए। तो मतलब बेटे ये तो ए सेट आएगा और बड़े वाला कौन सेट आएगा, बी। अब देख लो बेटा, ए बी का हिस्सा है। अगर मैं ए के अंदर कोई भी एलिमेंट यहां फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली बी में भी तो काउंट होगा, क्योंकि बेटा ये वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन बी वाले में तो होगा बेटा, बी वाले में तो होगा। बी वाला सेट ऐसा थोड़ी है कि ये वाला हिस्सा बार बार का हिस्सा आएगा, अंदर वाला भी हिस्सा बी में शामिल है। तो ये था वेन डायग्राम, है ना। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये क्लियरली हो गया बेटा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बेटे, ए सबसेट है बी का, इतना समझ में आ गया। अब क्या होगी सर, ये क्या चीज है फिर, तो इसको हम बोलेंगे बेटा, ये जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का, प्रॉपर सबसेट का। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन समझ लो, ए प्रॉपर सबसेट कब होगा बी का, जो हम कहेंगे ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए सबसेट होना चाहिए बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बट ए और बी सेट बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब इन दोनों के अंदर बराबर एलिमेंट नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। ये सेट क्या है ए, ये सेट क्या है बी, दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैं इक्वल नहीं होने चाहिए, इट मींस मैं यहां से इक्वल का साइन हटा दूं तो क्या ये नहीं बचेगा, है ना। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कब बनेगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में आते हो लेकिन दोनों सेट बराबर ना हो, तो ये ए बी का प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, सारे डाउट क्लियर होंगे। इस कंडीशन में क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे 100%, और ए और बी में बराबर भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट ए प्रॉपर सबसेट होगा अगर बी का, तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो आएंगे, लेकिन ए सेट और बी सेट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्लियर समझ में आ गया बेटे। तो मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको, ये ए सेट है बेटा 1 2 3 और बी सेट मैंने दे दिया 3 2 1। अब मैंने पूछा क्या ये सबसेट है, क्या ये ए बी का सबसेट है, तो हम देखेंगे क्या ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, चेक कर लो आ रहे हैं, तो ये बन गया। अब मैंने पूछा क्या ये ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो हम कहोगे ए के सारे एलिमेंट तो बी में आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए ना, तो बराबर है, देखो दोनों सेट इक्वल है, जो एलिमेंट यहाँ है वो एलिमेंट यहाँ पे है। अब मैंने एक एलिमेंट और दे दिया, इस कंडीशन में तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं था, लेकिन मैंने कह दिया ये बताओ क्या ये सबसेट है, क्या ये सबसेट है, तो हम कहेंगे यस ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं। अब मैंने कहा क्या ये प्रॉपर सबसेट भी है, तो यस ये प्रॉपर सबसेट भी है, ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और ए और बी सेट बराबर नहीं है। तो समझ में आ गया। अगर ऐसे एग्जांपल्स आपको दिए जाएं और आप इसमें ये आंसर लिख के आओ तब भी ठीक है, और इसमें आप ये आंसर लिख के आओ तब भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। क्लियर समझ में आ गए। अगर ऐसे एग्जांपल हुए तो ठीक है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो ए बी का सबसेट है, इसमें आप ये भी लिखते हो तब भी ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं और ए बी का इक्वल सेट नहीं है, तो आप ये लिखोगे तब भी ठीक है। क्लियरली समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये था बेटे एग्जांपल। तो जो एनसीईआरटी की बुक है बेटे, एलिमेंट की स्पेशल बुक है, उसमें सबसेट का सिंबल ये भी दे रखा है, सबसेट का सिंबल ये भी है। यस मैंने कहा ये प्रॉपर सबसेट है, सबसेट तो होगा, जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए बस। तो जो प्रॉपर सबसेट है, जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट तो होगा ही होगा, लेकिन दोनों सेट बराबर नहीं होने चाहिए। देखो बराबर नहीं है तो ये लिख दो, चाहिए ये लिख दो, अभी तो मैंने बताया चाहिए इसमें इस कंडीशन में चाहिए आप ये लिख दो, चाहिए ये लिख दो, बात एक ही है। मतलब चाहिए सबसेट लिख दो, चाहिए प्रॉपर सबसेट लिख दो, बात एक ही है ना। तो ये थी कंडीशन। आगे हम पढ़ते हैं बेटे सबसेट के अंदर एक एक क्लियरली समझ लो आप।
मैंने कहा कि ए सेट तो वो है बेटे जो नेचुरल नंबर है, और मैंने कहा बी सेट वो है जो होल नंबर है। बताओ ए बी का सबसेट है? बताओ ए बी का सबसेट है? ये सबसेट ऐसे लिख दो, ये प्रॉपर सबसेट है। वैसे तो जो प्रॉपर सबसेट होगा वो सबसेट तो होगा ही, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि वो बताना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर बहुत सिंपल है। ये नंबर लाइन आप बना लो, यहां सेंटर में 0 डाल दो और ये 1 डाल दो। अब देखो बेटा, ए सेट है नेचुरल नंबर का, तो इसमें 1 से लेके सारे नंबर आएंगे। और बी सेट है बेटा कौन सा? होल नंबर का। होल नंबर का सेट है तो इसमें 0 से लेके सारे नंबर आएंगे। 0 से लेके सारे नंबर आएंगे। अब देखो बेटे, ये वाले तो नंबर कॉमन मिल रहे हैं ना, ये ए सेट है आपका, ये बी सेट है। तो बताओ ए के सारे एलिमेंट, ए यहां से स्टार्ट है तो ए यहां से स्टार्ट है, तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में आएंगे ना। ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो ए कैसा बन गया? बी का सबसेट बन गया, प्रॉपर सबसेट बन गया। देखो दोनों सेट इक्वल है? नहीं है। इस ए सेट में बी सेट में सारे एलिमेंट सेम है, इसके अलावा ये 0 एलिमेंट भी इस बी के अंदर है, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है यहाँ पे। तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चलते हैं सबसेट के ऊपर, जो कि हमारा मेन कड़ी थी बेटे सबसेट को समझाने की। सबसेट को समझाने की मेन कड़ी थी, वो समझ लो। ये अच्छे से पॉइंट समझना बेटा। सबसेट, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, या फिर हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि एक गिवन सेट में कितने सबसेट बना सकते हो, या इस गिवन सेट के सबसेट लिख के दिखाओ, है ना, कितने बनेंगे। तो आप सबसे पहले ये जान लेते हो कि सबसेट कितने बनेंगे, तो वो सबसेट बनाने में सीख जाओगे, है ना। तो ये समझ लो पहले। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, छोटा सा पॉइंट 5। ये 5 क्या था? एम्प्टी सेट था। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत काम की दवा है ये। इट मीन्स जो 5 होगा एम्प्टी सेट होगा, वो सबसेट होगा, सभी सेट का हिस्सा होगा, सभी सेट का हिस्सा जरूर होगा। कौन बेटे? ये एम्प्टी सेट। तो मैंने कहा कोई सेट ए है, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, कैसे कैसे एलिमेंट है, एलिमेंट है भी कि नहीं। तो वो जो सेट होगा 5, वो सबसेट जरूर होगा किसका बेटा? इस ए का। बी दे दो, सी दे दो, बी कॉम्प्लीमेंट दे दो, ए कॉम्प्लीमेंट दे दो। जी बेटे, कंफ्यूज करने के लिए क्या एग्जामिनर क्या देता है, क्या ये 5 सबसेट हो सकता है ए कॉम्प्लीमेंट का? आप समझोगे, आपने सर ने ए बी सी यूनियन इंटरसेक्शन ये बताए थे सारे। तो बेटा दुनिया का चाहे कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, ए माइनस बी हो, ए यूनियन बी हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो, सिंगल कॉम्प्लीमेंट हो, 5 तो हमेशा सबसेट होगा ही होगा, किसी भी सेट का, सभी सेट का। क्लियरली आप समझ सकते हो। क्या आपसे पूछ ले, क्या ये 5 कभी सबसेट हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का? तो हम बोलेंगे यस यस यस। चाहे मैं उस सेट का डिफाइन ही नहीं करूं, उस सेट में चाहिए, इस सेट में चाहिए, कोई में एलिमेंट आए ना चाहिए सही 5 आए, तब ये सबसेट होगा। मैंने कहा सभी सेट का, तो सभी सेट में तो बेटा ये भी तो काउंट होगा, ये भी तो सेट है। कौन सा सेट है ये? एम्प्टी सेट है। तो दूसरा रिमार्क ये भी बन गया आपका कि जो 5 है वो सबसेट होगा खुद का भी, 5 का भी सबसेट होगा। तो ये मतलब ये एम्प्टी सेट हुआ, ये एम्प्टी सेट हुआ, तो मतलब तीसरा रिजल्ट क्या तैयार हो सकता है? प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है। देखो बेटे, ये सेट एम्प्टी सेट है, ये सेट भी एम्प्टी सेट है, ये तो खुद का सबसेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ईच सेट
इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट जरूर होता है। दैट इज मैंने कह दिया ए का सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, सी का सबसेट होगा, सबसेट होगा। लेकिन अगर कोई ये पूछ ले क्या ए का प्रॉपर सबसेट होगा, तो आप कैंसिल कर देना। प्रॉपर सबसेट में तो दो सेट इक्वल होने ही नहीं चाहिए, प्रॉपर सेट में तो कोई दो सेट इक्वल होने नहीं चाहिए। तो ये ए सेट और ये ए सेट दोनों में सेम एलिमेंट तो मिलेंगे, और सेम एलिमेंट मिलेंगे, सेम सेट है तो इक्वल सेट है। तो यहाँ पे ये सिंबल अगर यूज कर रखा है तो गलत है, ये सिंबल यूज कर रखा है तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन दोनों में तो इक्वल एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर है ना? इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे और इस दोनों में बराबर भी एलिमेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया? इसलिए कोई भी सेट अपने आप का सबसेट जरूर होगा। क्लियर समझ में आ गया? तो क्या समझे बेटे आप? फाइव जितने भी दुनिया में सेट है सभी का सबसेट होगा। जी वो सेट मैंने डिफाइन ही नहीं कर रखा हो, जी ए सेट मैंने बोला किया, मैंने कहा ए सेट ले रहा हूं, मैं ए सेट ले रहा हूं, उसके सबसेट बनाऊंगा, क्या फाइव आएगा उसके अंदर? मैं बोलूंगा यस। जी वो सेट मैंने चाहिए बोला ही ना हो, मैंने कहा ए सेट तो मैंने ये है, अब बताएगा कि नहीं आएगा। तो आप सोचोगे सर ये तो कौन सा सेट हो गया, ये तो एम्प्टी सेट हो गया। और सर मैंने तो ये पढ़ा है अगर ये एम्प्टी सेट है फिर भी ये फाइव तो अपने आप का सबसेट जरूर होगा। तो मैं कहूंगा यस सर, जी ए एम्प्टी सेट क्यों ना हो तब भी फाइव तो सबसेट होगा इस ए सेट का। जी ए सेट एम्प्टी क्यों ना हो तब भी फाइव सबसेट होगा इस ए सेट का, क्योंकि फाइव इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियरली समझ में आ गया? तो ये था बेटा मेन पॉइंट। ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ बोल सकते हो, सभी सेट अपने आप का सबसेट जरूर होगा। ये भी क्लियरली समझ में गए बेटे, है ना? अब बेटे मेन पॉइंट बात करते हैं, वो समझ लो कि कितने सबसेट बनेंगे किसी भी सेट के और वो सबसेट कौन से बनेंगे, वो सारी बात करूंगा मैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, ये अच्छे वाला बोर्ड है बेटा, ये बिना पानी के बिना प्यास के, जब तक इसकी प्यास नहीं बुझेगी ना तब तक इसमें चौक नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसकी प्यास बुझानी पड़ती है बीच बीच में, तो अच्छे से समझ लो। क्लास बेटे ऐसी होनी चाहिए जिसमें बोर ना हो बच्चे, तो बीच बीच में एंटरटेन भी होता रहना चाहिए, है ना? ठीक है, तो बोर नहीं होनी चाहिए बेटे क्लास, ये एक्चुअली। तो चलिए अब बात करते हैं बेटा सबसेट कितने बनेंगे। तो मेन अगला पॉइंट है बेटा टू मेक सबसेट, टू मेक सबसेट, सबसेट बनाना, सबसेट बनाएंगे बेटे अब हम, है ना? तो वो समझ लो फॉर्मूला क्या है। इफ, इसका मीनिंग बताओ पहले क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन सेट ए सेट में जितने एलिमेंट है वो उनकी संख्या क्या है, n है। मैंने कहा इस ए सेट में n एलिमेंट है, देन हाउ मेनी सबसेट्स आर प्रेजेंट देयर, तो यहां पे कितने सबसेट प्रेजेंट होंगे। तो हम कहेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे ना वो बनेंगे 2⁻n, 2⁻n। और मेरे बेटा n वो है जो सेट की संख्या होगी, एक सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में रेज कर दो, उतने सबसेट बनेंगे, उतने सबसेट बनेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा मैं आगे चल के, फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक है, अब मैंने कहा ए सेट में तो मेरे पास ये है तंबूरा, कुछ भी नहीं है। मेरे पास ए सेट में तो ये है अल्फा, मेरे पास इस ए सेट में तो बेटा जी ये आ गया 5,
और मेरे पास तो इस ए सेट में क्या आ गया -5। अब बताओ कितने कितने सबसेट बनेंगे। ये एग्जांपल्स बहुत बार काउंट आते बेटे, बहुत बार आते हैं काम में, यूज बहुत आएंगे इनके। ये छोटी छोटी ट्रिक की बहुत काम आएगी, समझ लो। अभी मैंने समझाया था इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी सिंबल होगा, कोई भी लेटर होगा, वो इस एलिमेंट का हिस्सा बन जाएगा और वो काउंट किया जाएगा 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है। अब इस सेट में आके देखो कि इस सेट में कौन है। कोई नंबर है नहीं, कोई सिंबल है नहीं, कोई लेटर है नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब मैं कहूंगा इस सेट के अंदर एलिमेंट 0 है। समझ में आ गया। अब यहां चलते हैं। पहले तो आप बेटे नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लो, क्योंकि जितने एलिमेंट होंगे किसी सेट में वही तो पावर में लगाओगे, है ना। जितने एलिमेंट किसी सेट में होंगे वही तो पावर में लगाओगे आप। तो चलिए पहले मैंने ये काउंट कर लिया। इस सेट में सिंबल नजर आ रहा है, ना नंबर है ना एलिमेंट है, सिंबल है बेटे अल्फा। कितने सिंबल यहाँ पे? एक सिंबल है, तो एक काउंट होगा। इस सेट में भी एक स्पेशल सिंबल है 5। अब ये 5 एम्प्टी सेट नहीं है। अगर ये ऐसा होता अकेला तो ये कोई काउंट नहीं होता, इसका मीनिंग तो ये होता। लेकिन ये बेचारा सरक के इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया तो इसका हिस्सा बन गया, वो काउंट किया जाएगा। वो काउंट किया जाएगा एक काउंट किया जाएगा मेरे भैया, एक काउंट किया जाएगा। अब मैं कहूंगा इसके अंदर बताओ कौन है। इसके अंदर सर एक नंबर है, कौन सा नंबर? -5। तो ये -5 काउंट थोड़ी होंगे, ये तो अलग अलग काउंट किए जाएंगे। तो मैं कहूंगा इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो मैं कहूंगा इसके अंदर जाके देखो तो एक एलिमेंट फिल है, एक नंबर फिल है। कौन सा नंबर फिल है? -5। तो एक ही तो नंबर फिल है, एक नंबर फिल है। अब फॉर्मूला लगा दो कि इस सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो 2 की पावर में रेज होंगे। तो 2 की पावर में रेज होंगे, तो यहाँ पे S4 सबसेट है। तो 2 की पावर 0 लिख दू, 0 है तो 0 लिखोगे, है ना बेटा। तो किसी भी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, उसकी पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1। इसका मीनिंग क्या हुआ? इस सेट का केवल एक सबसेट बनेगा, इस सेट का केवल एक सबसेट बनेगा। और मैंने कहा जी अच्छा एक ही सबसेट बनेगा, तो एक सबसेट हो सकता है क्या हो सकता है वो एक सबसेट? तो जल्दी से रिवाइंड करो लास्ट पिछले 5 मिनट की बातें कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि 5 तो सभी सेट का सबसेट होगा, चाहे वो सेट कैसा भी हो। तो वो सेट कैसा भी हो, कैसे मतलब चाहे वो एम्प्टी सेट क्यों ना हो, 5 तो उसका सबसेट बनेगा ही बनेगा। अब मैंने कहा इस सेट का तो सबसेट केवल एक ही बनेगा, वो कौन सा बनेगा? तो मैंने कहा उसका तो ये बनेगा। तो इस सेट का एक ही सबसेट बनेगा, वो ये बनेगा। समझ में आ गया? तो सबसेट ये वाला बनेगा। चलिए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट सबसेट बनेगा 2 की पावर 1। जितने एलिमेंट वो ये रेज करने हैं, तो एक रेज कर दिया, कितने बनेंगे? 2। अच्छा इसके 2 सबसेट बनेंगे, इसके 2 सबसेट बनेंगे। अब 2 सबसेट कौन से बनेंगे सोचो। तो सर एक तो यही बनेगा, क्योंकि 5 तो सबसेट होगा ही होगा सभी सेट का, इसका सबसेट बताना है। सर एक और बनाओ, तो एक और तो बेटा ये बना लो। क्यों? क्योंकि बेटे कोई भी सेट अपने आप का सबसेट तो जरूर होगा, तो ये वाला सेट अपने आप का सबसेट नहीं होगा। अरे हाँ सर बताया तो था आपने, तो बेटा लिख दो बताया तो 5 तो सबसेट हो गए होगा, ये सेट खुद भी सबसेट होगा, है ना। सेम काम वही करोगे, यहाँ पे भी सबसेट जो बनेंगे वो 2⁻1 ये बनेंगे भैया, ये बनेंगे 2⁻1 है तो 1 लिखोगे तो 2। अब इसका बनाओ सर, इसका बना के दिखाओ तो माने हम तो इसके कितने बनाने हैं? 2। तो मैंने कहा एक तो ये बनेगा, ये अकेला बनेगा, कहीं भी देख लो मैंने अकेला लिखा है, ये अकेला लिखा है मैंने। तो एक तो ये बनेगा। सर एक और कौन सा बनेगा? एक ये के ये उठा लो पूरा, ये का ये उठा लो पूरा, ये सेट
ये सेट दोनों सेम ही तो है, ये वाली चीज सेम ही तो है, तो इसमें रिजल्ट कौन सा लगेगा, ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बस ये बनेंगे, इसके अंदर आप खुद कर सकते हो, एक तो बनेगा 5 और दूसरा बनेगा -5, दो सबसेट बनेंगे। बताओ कितने क्लियरली समझ में आगे सब कुछ, है ना। तो एक एग्जांपल और लूं। अब मैंने क्या दिया बेटे, एक सेट में मेरे पास 1 से लेके 10 तक नंबर है, 1 से लेके 10 तक नंबर है, इसमें सबसेट बनाओ। तो जितने नंबर होंगे वो पावर में यूज कर दो, 2 की पावर 10। अगर ज्यादा पावर हो तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ऐसे मिलेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, है ना, ये बनेंगे। तो इतने आपको समझने हैं। ये तो था बेटे सबसेट, ये तो था सबसेट। अब पूछ ले कि कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो उसका भी मैं फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं। मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, एक पॉइंट और है छोटा सा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो एक तो ये दिए था बेटा, अब है बेटे टोटल नंबर ऑफ सबसेट, और अब मैं बताऊंगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो यहां देख लो, इसका भी मेन पॉइंट छोटा सा ही है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और बेटा ये क्वेश्चन आए ना आए, ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में कि कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n, सभी को सेम लिख दिया। तो बेटा एक और कम होगा, ध्यान रखना। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉपर सबसेट सबसेट तो होगा लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं आने चाहिए, दोनों सेट इक्वल नहीं आने चाहिए। समझ में आ गया, दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैं सबसेट बनाऊंगा। अच्छा, इसके सबसेट कितने बनाए थे बताओ, यही आंसर मिल जाएगा। इसके सबसेट बनाए आपने दो सबसेट बनाए। कौन कौन से बनाए, एक तो ये बनाया, एक सेट खुद बनाया, एक सेट ये खुद, देखो तो सेम तो है, ये खुद सेट बनाया। अब प्रॉपर सबसेट में तो वो सेट खुद नहीं आ सकता ना, मतलब मैं सबसेट बना के प्रॉपर सबसेट बनाऊंगा तो इसमें ये वाला काउंट नहीं होगा ना, तो केवल ये काउंट हुआ। तो फॉर्मूला कितना बना, देखो 2 टू पावर 1 है, 1 है तो 1 लगाओगे, माइनस में 1, अब 2 टू पावर कितना आएगा 1, 2 में से एक गया तो बताओ, एक ही बचेगा। तो कितने प्रॉपर सबसेट बने, एक बने। देखो ये वाला बना, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर सबसेट में तो दोनों सेट इक्वल होने चाहिए, ये वाला सेट तो इक्वल है, नहीं आएगा। फॉर्मूला समझ में आ गया, ये था प्रॉपर सबसेट। अब आपसे कह दे कि इसका बताना कि इसमें तो ए सेट ही है, इसका प्रॉपर सबसेट बनाओ, प्रॉपर सबसेट बनाओ। तो 2 माइनस में 1, अब कहते हैं कि इस ए सेट में तो 1 से लेके n तक एलिमेंट है, 1 से लेके n तक एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट तो बनेंगे 2n एलिमेंट है तो। और मैंने कहा प्रॉपर सबसेट बताना भाई, प्रॉपर सबसेट बताना भाई, तो ये बनेंगे 2n माइनस में 1। जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक है लास्ट, देख लो कहां तक है लास्ट, n तक। अगर 1 से लेके कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, अगर 1 से लेके कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट देख लिया करो, वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है। जैसे 1 से लेके कंटिन्यूअस चलते जा रहे हैं, कहां तक है 10 तक, तो इसमें 10 एलिमेंट है। 1 से लेके चलते जा रहे हैं बेटे 100 तक, तो कितने एलिमेंट टोटल है, 100 एलिमेंट है, तो n एलिमेंट टोटल। तो सबसेट तो बनेंगे 2n, और प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे 2n-1। ये था बेटा सबसेट और प्रॉपर सबसेट का डिटेल में डिफाइन या डिस्क्रिप्शन। ठीक है बेटा, अच्छे से समझिए, आ गया होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है तो 2n-1 ये बनेगा। और इसमें से आपसे पूछ ले कि ये 1 कौन सा हटता है, 1 कौन सा हटता है, तो जो हम खुद का बनाते हैं ना, ये वाले, ये है तो ये वाला हटेगा, ये तो ये वाला हटेगा, ये वाले हट जाएंगे, जो खुद होंगे वो हट जाएंगे सारे, है ना। जो खुद को छोड़ के बाकी सारे काउंट होंगे वो होंगे प्रॉपर सबसेट। चलिए समझ में आ गया बेटे। तो अगला टॉपिक चले, इसमें छोटा सा एक पॉइंट और है, वो भी बहुत काम का है, वो भी मैं समझा देता हूं बेटे।
तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं, इसकी प्यास बुझाते थोड़ी सी, ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। चलिए बेटे आगे चलते हैं और पढ़ते बेटा अगला टॉपिक जो है पावर सेट का। पावर सेट भी सबसेट से ही रिलेट करता है, छोटा सा डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस, वो आप समझ लो बेटा। पावर सेट में क्या होता है बेटे, द सेट, ये सेट हो गया, ऑफ ऑल सबसेट, यानी ये सेट किसका बनेगा, ये सेट बनेगा सभी सबसेट का। और ये सभी सबसेट किसके होंगे, गिवन सेट के। यानी अब समझो ये कोई ए सेट आपके पास दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, इस ए सेट के आप सबसे पहले बनाओ सबसेट, और जितने भी सबसेट आपके बनेंगे वो इसके अंदर डाल दो, जितने भी सबसेट आपके बनेंगे वो इसके अंदर डाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो क्या रहेगा, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, ये सेट किसका बेटे, सभी सबसेट का है, और ये सभी सबसेट किसके होंगे, गिवन सेट के होंगे, उसको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, अब इसको डिनोट किससे करते हैं, उसको डिनोट किससे करेंगे वो सुन लो। अगर ये कोई ए सेट है, मैंने इस ए सेट के सबसेट बनाए और वो सारे सबसेट मैंने इस सेट के अंदर लिख लिए, तो वो क्या बन गया, पावर सेट। तो P फॉर पावर, और ये पावर सेट किसका है बेटे, ए सेट का, तो पावर सेट से ये बनेंगे। अब देखो एग्जांपल बेटा, जैसे ए मैंने ले लिया, ए और बी, इसके कितने सबसेट बनेंगे पहले वो चेक कर लें। तो हम कहेंगे ए के अंदर सर एलिमेंट 2 है, ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, 1 2, 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट आर, सबसेट्स बनेंगे 2 तो आएगा, ये तो फिक्स है। और इसकी पावर में क्या आएगा, जितने एलिमेंट होंगे, पावर में कितने एलिमेंट है, 2, कितने हो गए, 4 सबसेट बनेंगे। वो 4 सबसेट बनाओ, कौन से बनेंगे, पहला सबसेट तो कौन सा बनेगा, 5, ऑलवेज 5। दूसरा कौन सा बनेगा, इसका पहला एलिमेंट उठा लो ए। सबसेट का मीनिंग क्या होता है बेटे, सारे एलिमेंट इस गिवन सेट में आने चाहिए। देखो ये एलिमेंट इसके अंदर आएगा, यस सबसेट बन गया। अच्छा जी, बी इसका भी सबसेट है ना, और फिर दोनों इसके सबसेट बनेंगे। इस तरीके से बनाने होते हैं आपको सबसेट। कितने सबसेट हो गए बेटे, ये 4 सबसेट हो गए, काउंट कर लो। इन सबसेट को किसके अंदर लिखना था, सेट के अंदर। ये सारे सबसेट बन गए, इन सेट को सबसेट को सेट के अंदर लिख दो, लिख दिया। अब ये क्या बन गया, पावर सेट। तो ये पावर सेट किसका बन गया बेटे, इस ए सेट का। एक बात देखिए आपने कि जितने सबसेट बनेंगे, सबसेट कितने बनेंगे बेटा, 4, उतने ही एलिमेंट पावर सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। यानी जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, उतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोलोगे आप, अब एलिमेंट उस पावर सेट में प्रेजेंट होंगे। इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब ये एलिमेंट काउंट होंगे, ठीक है ना, सेट के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो एलिमेंट काउंट होंगे। तो इस पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इस पावर सेट में 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो आपके पास क्या नोट बन गया वो सुन लो, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। ये ध्यान रखना बेटे, जितने ए के सबसेट बनेंगे, जितने ए के सबसेट बनेंगे, वो सबसेट किसके बराबर होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट। अब मैं कह दूं कि ए सेट में 10 एलिमेंट है, तो पावर सेट में बताओ कितने एलिमेंट होंगे, तो 2⁻10 कितने एलिमेंट होंगे। एक सेट में 3 एलिमेंट है, तो बताओ पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो कहेंगे 2⁻3 8 ही होंगे। ठीक है ना, जितने सबसेट बनेंगे उतने एलिमेंट पावर सेट में होंगे। ये थी बेटे छोटी सी डेफिनेशन पावर सेट की। ठीक है, अब लेके चलेंगे बेटा ये दोनों ऑपरेशन, सेट ऑपरेशन और वेन डायग्राम। मैं चुटकियों में बता दूंगा बेटे, एक सिंगल
पॉइंट के थ्रू बता दूंगा सारे सेट ऑपरेशन, और किसका यूज करते हुए, वेन डायग्राम का यूज करते हुए। इसमें टोटल 10 मिनट लगेंगी वो, लेकिन 10 मिनट इतनी कीमती होंगी आपकी, जो एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 है एनसीईआरटी से और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बुक से, दोनों क्लियर हो जाएंगी बेटा। तो अगले 10 मिनट बिल्कुल ध्यान से समझना बिना स्किप किए हुए वीडियो को, आपको बहुत मजा आने वाला है बेटे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेट ऑपरेशन बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो बेटा, फटाफट से इसको नोट करो। चलिए बेटे अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, सेट ऑपरेशंस बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम आपने समझ लिया तो बेटे सब टॉपिक आप इजीली क्लियर कर लोगे। तो मैं एक बना रहा हूं बेटे, वेन डायग्राम में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, ये बेटा आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, और वो सेट सब सेट का सुपर सेट होता है। सुपर सेट क्या होता है बेटे, बड़ा सेट, है ना। तो मैं कह दूं बेटे, जैसे ध्यान दो कि ए किसका सबसेट है बेटा, बी का। ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। तो बी कौन हुआ, बी सुपर सेट हुआ ए का। ठीक है, तो ये ध्यान, जितने भी सबसेट होंगे दुनिया के, ए हो, बी हो, ए इंटरसेक्शन बी हो, ए यूनियन बी हो, ए माइनस बी हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, दुनिया का कोई भी सेट हो, वो ऑलवेज सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का इट मीन जो भी सेट ऑपरेशंस होंगे, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो सब के सब इसके अंदर रिप्रेजेंट होंगे। इससे बाहर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सारे सेट सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। अब आपसे पूछ ले कोई, क्या ए यूनियन बी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का? यस, बिल्कुल होगा। सारे सेट सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। तो ये तो है बेटा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मैं दो सेट बना रहा हूं बेटे यहां पे। सेट ए मान लिया हमने, और ये सेट बी बना लिया हमने। ठीक है, ये सेट ए बना लिया हमने और ये सेट बी बना लिया हमने। ये आ गया। लाइटिंग थोड़ी सी कम होगी बेटा, बिकॉज लाइट जा चुकी है। ठीक है, फिर भी आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा, यहाँ पे सही दिख रहा है। चलिए थोड़ी देर की बात है, 5 मिनट में लाइट आ जाएगी बेटा। तो चलो, ये मैंने बना लिया वेन डायग्राम। अब मैं अपनी तरफ से कुछ एलिमेंट इसमें फिल करके दिखाता हूं आपको। कोई भी जनरल एलिमेंट ले रहा हूं, यहां वहां कहीं भी। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां कोई एलिमेंट होंगे, ए है, यहां बी है, कहीं भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया कि दोनों में कॉमन एलिमेंट है, वो सी है और डी है। यहां एलिमेंट है ई, एफ और जी, कोई और भी हो सकते हैं। यहां होंगे एलिमेंट एच, यहां है आई, यहां है, बाहर भी हो सकते हैं कोई एलिमेंट। ठीक है, अब आप क्लियरली समझो बेटे, सारी चीज को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो। सारे सेट ऑपरेशंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कि अब आपसे कोई कह दे, ये बता दे कोई कि ए सेट में बताओ कौन कौन से एलिमेंट है, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी, ये सारे ए में हैं। चेक कर लो, ए बी सी डी ये सारे ए सेट में है कि नहीं? ए सेट कंप्लीट सर्कल होगा बेटा, क्लियर है। अब मैं कह दूं आपसे कि ए में बताओ कितने एलिमेंट हो गए, तो आप बोलोगे 4। अब मैं आपसे पूछूं कि बी में कितने एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, तो बनाना सीखो। अगर ये वेन डायग्राम क्लियर हो गया तो कोई भी सेट ऑपरेशन आ जाओ आप कर दोगे। तो बेटा बी में बताओ कौन कौन से हैं, तो कहेंगे सर बी में तो ये आ रहा है सी डी ई एफ जी। ये चेक करो, क्या बी में नहीं है? सी डी ई एफ जी सारे बी में है ना। मैं आपसे कह दूं बताओ यूनिवर्सल में कौन है, यूनिवर्सल में कौन है? यूनिवर्सल तो बेटे सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें ए सेट बी सेट कोई भी सेट हो, सारे सेट यूनिवर्सल के अंदर आते हैं। तो यूनिवर्सल में कौन हुए? ये तो दोनों आएंगे ही, बाहर भी तो है, तो कौन से होंगे यूनिवर्सल में? ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा, एफ भी होगा, जी भी होगा, एच भी होगा, आई भी होगा। क्योंकि ये दोनों भी तो किसके पार्ट होंगे बताओ? ये दोनों सर्कल किसके अंदर आ रहे हैं? इस रेक्टेंगल के अंदर तो आ रहे हैं। तो ये दोनों सर्कल किसके पार्ट हुए? रेक्टेंगल के पार्ट हुए, तो ये तो काउंट होंगे इसके अंदर।
ये भी काउंट होंगे, HI सारे काउंट होंगे। अब मैं सेट ऑपरेशन शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मेरे को फाइंड करना है बेटे A इंटरसेक्शन B। एक तो तरीका आप यहां से छाटो बनाओ, है ना, और एक आपके पास वेन डायग्राम हो तो बहुत क्लियरली आप समझ सकते हो। बस इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है बेटा कॉमन। अब जब मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा ना करने के लिए, और वो आपको 10 सेकंड 15 सेकंड में करने हैं, तो वो हेल्प ये करेगा आपकी वेन डायग्राम बहुत क्लियरली अच्छे से। ठीक है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या कॉमन, ऐसा एलिमेंट या ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, जो हम कहेंगे सर ये दिख रहे दोनों कॉमन, COD। आपको यहां चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, COD। ठीक है। अब बेटे बात करते हैं A यूनियन B की। A यूनियन B में क्या करते हैं, A के सारे एलिमेंट लिखते हैं और B के सारे एलिमेंट लिखते हैं इस सेट के अंदर। लेकिन सेट का रूल ध्यान होना चाहिए कि इस सेट में कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार रिपीट ना हो। ठीक है ना। यूनियन में क्या करेंगे, A के सारे एलिमेंट लिखेंगे और B के सारे एलिमेंट लिखेंगे यहां पे, लेकिन कोई एलिमेंट एक से ज्यादा रिपीट ना हो। तो A के सारे एलिमेंट लिख दो, A के सारे एलिमेंट लिख दो। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, ABCD। अब B के सारे एलिमेंट लिखेंगे, B के सारे एलिमेंट लिखेंगे तो CD फिर से रिपीट होगा, तो रिपीट तो नहीं करना, तो बाकी बच्चों लिख दें EFG। देखो कितने अच्छे समझ गए, है ना। अब बात करते हैं बेटा A माइनस B। अगर इस A माइनस B का आपने मीनिंग समझ लिया ना तो चुटकी में हो जाएगा। इस A माइनस B का मीनिंग होता है बेटा ओनली A। जो पहले वाला सेट होगा वो इसका आंसर होगा, यानी ऐसे एलिमेंट सिलेक्ट करके ले आओ जो केवल A में आए, केवल A सेट का हिस्सा हो, B में जरा सा भी इंक्लूड ना हो। तो A माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, ओनली A वाले पार्ट का हिस्सा केवल ये वाला हिस्सा बनेगा, ये वाला। देखो ये वाला हिस्सा केवल A में है ना बेटा। तो कौन सा बना, A और B। ये वाले दो एलिमेंट देख लो केवल A में है। C क्यों नहीं लिया, क्योंकि C तो बेटा B सेट का भी हिस्सा है ना, इसलिए। अब आपको कह दे कि ये बता दो B माइनस A, B माइनस A। अब पहला सेट कौन सा हुआ, B हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली B। इसका आंसर क्या आएगा, ओनली B। तो ऐसे एलिमेंट जो केवल B सेट का हिस्सा हो, केवल B सेट का हिस्सा हो, तो क्या बन जाएगा E, F और G। E, F और G केवल B सेट का हिस्सा है। क्लियर, समझ में आ गया इतना। अब मैंने कहा कि A माइनस B इंटरसेक्शन B माइनस A। अब देखो बेटा A माइनस B ये वाला हिस्सा है और B माइनस A ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। कभी इस हिस्से में और इस हिस्से में कॉमन एलिमेंट आ सकते हैं, इस हिस्से में और इस हिस्से में कोई कॉमन एलिमेंट आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। इसका शेडेड पोर्शन अलग ही है और इसका शेडेड पोर्शन अलग ही है। तो ये ध्यान रखना बेटे, क्योंकि बीच में इंटरसेक्शन लग रहा है, बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इन दोनों में तो कोई कॉमन एलिमेंट आ ही नहीं सकता। तो जब भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछूं तो आप ये मत निकालना कि A माइनस बी निकाल के देखोगे पहले, फिर B माइनस A निकाल के देखोगे, जैसे ये निकाल के देखा, फिर ये निकाल के देखा, फिर कॉमन एलिमेंट छाटने चले गए। ये तो तब करना है जब बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्कर या 2 मार्कर का क्वेश्चन आए। लेकिन 4 ऑप्शन अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, उनमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जल्दी से 10 सेकंड में, तो क्या करोगे सर, वेन डायग्राम बना के देख लो आप। A माइनस बी वाला पोर्शन अलग ही होता है और B माइनस A वाला पोर्शन अलग होगा, दोनों में कोई कॉमन पोर्शन आएगा नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या आएगा, फाई आएगा। फिर आपको बेटे ये दोनों चीजें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछे कि A माइनस बी यूनियन B माइनस A, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, बताओ क्या बनेगा, तो आप क्या बोलोगे। यूनियन की डेफिनेशन देखो पहले,
इसके सारे एलिमेंट लिख दो, लिख देंगे भैया, इसके सारे एलिमेंट लिख दिए हमने। देखो जो a माइनस बी में है बेटे ये वाले दोगे, और फिर इसके सारे एलिमेंट लिख दो। इसके सारे एलिमेंट कौन से हैं, ई एफ जी, वो ये बनेंगे। और इसका स्पेशल नाम होता है, इसका स्पेशल नाम होता है ये ए डेल बी, ए डेल बी यानी ए डेल्टा बी। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर समझ में आ गया, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा ये। ठीक है, अगला मेन पॉइंट है, आप समझ जाओगे बेटा। आपको ये समझना है, अच्छे से समझना है कि पॉइंट कि a माइनस बी और किसकी इक्वल होगा, तुम कहेंगे ये इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट लेना है। यानी इस a सेट में और जो b का कॉम्प्लीमेंट है उसमें कोई कॉमन हिस्सा बताओ। तो a सेट तो बेटा ये हुआ, a वाला सेट तो ये हुआ, और b कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है b वाला सारा सेट छोड़ के सब कुछ, b वाला सेट कंप्लीट छोड़ के बाकी सब कुछ। तो b वाला सेट कंप्लीट छोड़ दे तो ये हिस्सा बचेगा और बाहर वाला हिस्सा बचेगा। लेकिन बात कॉमन हिस्से की करें तो बताओ ये वाला हिस्सा कॉमन हिस्सा नहीं बचेगा, तो ये वाला बेटे, है ना। और इसका आंसर किसका बराबर आएगा, b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ये भी याद रखना, जी आपसे बेटे ये बोले कि a माइनस बी निकालो तब भी आंसर ये आएगा, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट निकालो तब भी यही आएगा, और b कॉम्प्लीमेंट एंड माइनस a कॉम्प्लीमेंट निकालो तब भी यही आएगा। तीनों का वेन डायग्राम सेम बनेगा। कौन सा बेटा, ये वाला, ये बनेगा तीनों का वेन डायग्राम। एक पॉइंट ये समझ जाओ अच्छे से। ठीक है, अब बात करते बेटे इसके मेन प्रैक्टिकल चीज की। ठीक है, इसके ऊपर एप्लीकेशंस बनेगी वो मैं बताऊंगा। जल्दी से इस पॉइंट को नोट कर लो। ठीक है बेटे, एक एक पॉइंट अपने आप में निचोड़ है बेटे पूरे चैप्टर का। तो वेन डायग्राम देखो बेटा कितनी हेल्प कर रहा है। तो 2 मिनट का टॉपिक और है, अच्छे से समझो बेटे ये वाला टॉपिक। ठीक है, जल्दी नोट करो। चलिए बेटे, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ बेटा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे लग रहा है बेटे टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट बेटे आप थको मत। जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद, तो आप देखोगे कि आपने इस लेक्चर में क्या सीखा बेटे। आप इतना बड़ा बेटे उत्साहित हो जाओगे आप कि हमने एक पूरा चैप्टर बेटे आज कवर कर लिया है, सेट कला, है ना बेटे। तो चलिए एक और टॉपिक पढ़ते बेटे जो डिपेंड है सेट ऑपरेशन और वेन डायग्राम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनेगा ये। तो ये कह रहा है बेटे कि जो ए यूनियन बी में हम फाइंड आउट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करते हैं कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं और ए यूनियन बी में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, वो हम जानेंगे बेटा। तो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो हम कहेंगे मैक्सिमम एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट बी, इन दोनों के अलग अलग सारे एलिमेंट काउंट कर लो, वो मैक्सिमम एलिमेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो, फिर बी के सारे एलिमेंट लिख दो, और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लेते हैं, है ना। लेकिन इसके मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं, तो कहेंगे दोनों सेट के एलिमेंट काउंट कर लो अलग अलग सारे। ठीक है, ये आ सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा वो सुन लो। कहेंगे कि हम मैक्सिमम एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर कब हो सकते हैं, कंडीशन बताओ। तो उसकी कंडीशन क्या बेटे, इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा 5। जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट काउंट होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट काउंट होंगे। एग्जांपल देखो बेटा, इस ए में और बी में कोई कॉमन एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा, कोई कॉमन पोर्शन नहीं है दोनों सेट में, ये सेट अलग है ये सेट अलग है। तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं बेटे बताओ, ए बी सी सारे तो ए के एलिमेंट और सारे बी के एलिमेंट, बताओ मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे।
अगर मैं ऐसा लेता बेटे, ये ऐसे लेता और ये कहता बेटे ए बी और सी आता डी ई। अब बताओ कितने एलिमेंट आते हैं इसके अंदर बेटे, अब बता दो इसके अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, कितने एलिमेंट आते हैं। मैंने कहा ये एलिमेंट तो इसके अंदर आ गया बेटा बी। अब समझ लो, अब समझो, बताओ कितने एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। जो एलिमेंट आ चुके वो फिर से तो नहीं आएंगे ना, वो फिर से तो नहीं आएंगे ना। इसी तरीके से समझना बेटे, आपको क्या समझना है, अच्छे से समझने की कोशिश करो आप। ये कह रहा है कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने आ सकते हैं, ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, वो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या बेटे 5। तो दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा तो ए के सारे एलिमेंट काउंट होंगे और बी के सारे एलिमेंट काउंट होंगे। अब आपको छोटी सी बात क्या समझनी है, मेन पॉइंट क्या समझना है वो सुन लो। अगर ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है तो फॉर्मूला याद रखोगे आप, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट, केवल इतना ही। और मिनिमम एलिमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने ए यूनियन बी में, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटे वो सुन लो। इसका फॉर्मूला क्या है, जो ए और बी, ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और बी में जितने भी एलिमेंट होंगे, इन दोनों में से ज्यादा जिसके एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम का मतलब क्या होगा ज्यादा, इन दोनों में से ज्यादा जिसके एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट, वो सेट के एलिमेंट ए यूनियन बी के मिनिमम एलिमेंट होंगे। ठीक है, और ये सिचुएशन कब पॉसिबल होगी, ये मिनिमम एलिमेंट वाला फॉर्मूला कब पॉसिबल होगा, जब ए किसका सबसेट होगा बताओ, बी का। ए सबसेट है बी का, तो ये वेन डायग्राम देखो बेटे, चेक करो क्या ये ए बी का सबसेट है, क्या ये ए बी का सबसेट है, यस है। ए के सारे एलिमेंट बी में आएंगे, आएंगे ना। तो बताओ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो, पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो, फिर बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे बेटे। अब मेरे को बताओ ए में ज्यादा एलिमेंट है कि बी में ज्यादा एलिमेंट है, ए में तो केवल ए और बी है, और बी में देखो कौन कौन है, बी में ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, तो बी में ज्यादा एलिमेंट हुए ना। जब ए बी का सबसेट हुआ, जब ये ए वाला सेट बी का सबसेट है, तो देखो ए में तो केवल 2 एलिमेंट है और बी में कौन है, ए भी है, बी भी है, सी भी और डी में, बी में ज्यादा एलिमेंट हुए, तो मैक्सिमम एलिमेंट किस में हुए बेटे, बी में, है ना। तो अगर ए बी का सबसेट हुआ, अगर ए बी का सबसेट हुआ, यहां देखो बेटे ए में 4 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा बेटे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में ज्यादा एलिमेंट है 6। इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम का, मैक्सिमम का ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट 10, तो ये आंसर आएंगे। आपको पेपर में दिए जाएंगे ए में ये एलिमेंट है, बी में ये एलिमेंट है, यूनिवर्सल में कितने भी एलिमेंट हो, तो हमसे कहेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट बताओ कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर ये हो सकते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछेंगे कि मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो कहेंगे जो इन दोनों में से ज्यादा एलिमेंट हो वो इसका आंसर आएगा। तो इसमें 4 है, इसमें 6 है, आंसर क्या आएगा 6। क्लियर हो गया बेटे, अच्छे से क्लियर हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं बेटे, एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो कि एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है आपको बेटे, उसके अंदर 50 एलिमेंट है। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसके अंदर 50 एलिमेंट है, तो आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे इन ए यूनियन बी में, कितने हो सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। आपको पता है दुनिया का कोई भी सेट हो वो सारा सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, मतलब ए यूनियन बी भी, ए यूनियन बी भी सबसेट होगा बेटे यूनिवर्सल सेट का। जब दुनिया के सारे एलिमेंट सबसेट होते हैं तो ये भी सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अब सबसेट का मतलब क्या हुआ, उसमें इक्वल एलिमेंट भी तो आ सकते हैं, उसमें इक्वल एलिमेंट भी तो आ सकते हैं, किसमें, ए यूनियन बी में, और यूनिवर्सल में इक्वल भी तो एलिमेंट आ सकते हैं। मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, ए यूनियन बी की मैक्सिमम कैपेसिटी यहां तक भी तो हो सकती है ना। तो इट मींस
ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? उतने हो सकते हैं जितने यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट हो सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको नोट जरूर करना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बनेगा, डीएवी बोर्ड एग्जाम में आएगा या अदर बोर्ड के एग्जाम में आएगा, तो ये जल्दी से नोट करना। एनडीए एग्जाम में 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 3 बार पूछा गया लगातार 3 साल में, कि बेटा कि मैक्सिमम एलिमेंट कितने होंगे ए यूनियन बी में। ऑप्शंस दिखा रखे थे, एक ऑप्शन ये भी था, तो वो करेक्ट आंसर था कि ए यूनियन बी अगर सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का, तो सबसेट में तो इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी भी हो सकती है, इसके लिमिट यहां तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो जैसे एग्जांपल लेके दिखाऊं मैं आपको। एग्जांपल देखो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो आप। यहां पे सपोज करो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5 भी ले लो। ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है बेटा 4 5। बताओ ए यूनियन बी कितने आएंगे? ए यूनियन बी कितने आएंगे? पहले ए के साथ एलिमेंट 1 2 3, फिर बी के साथ एलिमेंट 4 5, तो ए यूनियन बी कितने हुए? 1 2 3 4 5, इसके बराबर ही हो गए ना, तो मैक्सिमम कैपेसिटी आ सकती नहीं इसके बराबर। तो यही था बेटा कि ए यूनियन बी के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट इसके बराबर भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अब वो सर ये और इसमें क्या है, ये लिंक और ये लिंक बेटा बिल्कुल अलग है। ये तो किसी दो सेट के ऊपर था और इसकी फाइट यूनिवर्सल सेट के साथ है। क्लियरली समझ में आ गया? तो आपको इस तरीके से अच्छे से समझना है बेटे, आपको क्लियरली आपको समझना है, ठीक है। ये था बेटे सेट ऑपरेशन और वेन डायग्राम, सेट ऑपरेशन और वेन डायग्राम। इंटरवल का और बच गया, ये तो केवल 2 मिनट का टॉपिक है और ये 5-7 मिनट का टॉपिक है। तो अगले 10 मिनट और बैठ जाओ बेटा अच्छे से, फिर आपका कंप्लीट चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है। चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक इंटरवल का। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है, जल्दी से देख लो। इंटरवल में 2 टाइप के इंटरवल आएंगे बेटे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और उसके पार्ट्स सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। आपको समझा दो बेटे, ओपन इंटरवल का सिंबल ये होगा, ओपन इंटरवल का सिंबल ये है, ये ओपन का सिंबल है, और उसमें बेटे जो साइन यूज करोगे आप ये वाला यूज करना है, ठीक है। क्लोज इंटरवल का सिंबल ये वाला होगा, ये सिंबल क्लोज इंटरवल का है, और इसमें साइन इक्वल लग जाएगा। मतलब बेटे इसमें तो वैल्यू इंक्लूड होगी और इसमें वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर है? तो ओपन इंटरवल, अगर कोई एक्स, कोई नंबर इस इंटरवल में है, देखो बेटा ओपन आ गए, इस इंटरवल में है, तो एक्स की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी? तो हम कहेंगे इस ए से तो बड़ी होगी और बी से छोटी होगी, ए से तो बड़ी होगी बी से छोटी होगी। जैसे मैं कह दूं बेटे एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रहा है -3 से 5, तो हम क्या कहेंगे, एक्स को कैसे लिखेंगे? एक्स की वैल्यू -3 से तो बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी, ये आंसर। एक्स की वैल्यू क्लोज इंटरवल, एक्स की वैल्यू क्लोज का सिंबल देख लो बेटे ये वाला मिलेगा, तो एक्स की वैल्यू ए या ए से बड़ी होगी बी से छोटी होगी। अगर मैं कह दूं बेटे यही पॉइंट, अगर एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है -3 से 5, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -3 या 3 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी। सेमी ओपन में, सेमी ओपन बेटे, सेमी का मतलब होगा बेटे हाफ, सेमी का मतलब हाफ, हाफ ओपन मिलेगा, यहां से क्लोज मिलेगा। तो बेटे ध्यान रखना, क्लोज में तो इक्वल का साइन आएगा, ओपन में इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो देखो बेटे इस साइड तो क्लोज लग रहा है तो इक्वल लगा दिया, लेकिन इस साइड नहीं है तो इक्वल नहीं है। क्लियर समझ आ गया? सेमी क्लोज में क्लोज मिलेगा लेकिन आधा क्लोज मिलेगा, सेमी का मतलब हाफ, आधा क्लोज मिलेगा। तो यहाँ पे बेटे इस तरीके से ओपन मिलेगा, ओपन मिलेगा तो इक्वल का साइन नहीं आएगा, इस साइड इक्वल का साइन आएगा। तो मैं कह दूं बेटे x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, अगर आपके पास -3 से लेके 5, तो x वैल्यू क्या होगी? -3 से बड़ी। इधर बेटे ओपन है तो ऐसे आएगा, और यहाँ क्लोज है तो ऐसा आएगा, ये वाली होगी बेटा। ये था इंटरवल। अब इन इंटरवल को हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेंट में। कहां रिप्रेजेंट करना है? क्वाड्रेंट में। अब मैंने पूछ लिया कि बताओ बेटा -3 और 5 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? ये साइन मैच करना है।
पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, मैच कर लो, पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, कहाँ आएगा बेटे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और मैंने कह दिया कि -3 से लेके और 5 तक की वैल्यू, -3 से लेके 5 तक की वैल्यू जो भी आएगी वो हमें देखने बेटे कहां से लेके कहां तक की आएगी, है ना। तो मैंने कह दिया -3 और -5, आप बताओ -3 और -5 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, माइनस के हैं, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे दोनों। अब देखो ट्विस्ट क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे 0 आ गया, अब क्या करोगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 0 और 2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, कहां, पहले तो पॉइंट लगाओ, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, कहीं यहां से आएगा बेटे y पे, x की वैल्यू तो 0 है, इसको इग्नोर करो, जो वैल्यू 0 इसको इग्नोर कर दो, हटा दो, ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, कितनी 2, तो y की वैल्यू 2 कहीं भी आ सकती ना, तो ये ना तो किसी क्वाड्रेंट में आएगा, लेकिन कहां आएगा, तो कहेंगे ये y एक्सिस पे आएगा। ये पॉइंट आया था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि मैंने क्वाड्रेंट तो सिखा दिया, अगर क्वाड्रेंट सिखा दिया बेटा इसका आंसर दो अब, तो 0 2 क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, कहीं लाई नहीं करेगा, बीच में लाई नहीं करेगा, कहीं भी ये लाइन पे लाई करेगा, किस लाइन पे, y एक्सिस पे। इसी तरीके से मैंने कह दिया कि अब बताओ बेटा, अब बताओ कहां लाई करेगा ये, -5 और 0 है, तो 0 को तो इग्नोर करो, ये तो x की वैल्यू है ना, तो x की वैल्यू तो x एक्सिस पे होगा, -5 बेटा इधर मिलेगा कहीं भी, ये पॉइंट यहां से जाएगा कहीं भी, तो कौन सी आएगा, x एक्सिस पे आएगा। और स्पेशल पूछे तो नेगेटिव x एक्सिस, ऑप्शंस में हो नेगेटिव x एक्सिस तो वो भरना, ठीक है ना, और सिर्फ x एक्सिस हो तो वही भरोगे आप, ठीक है। इस तरीके से तो आते बेटा क्वेश्चन कि ये पूछ ले कि 0 2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये लाइन पे आएगा, y एक्सिस पे, -5 0 x एक्सिस पे। इस तरीके कोई पॉइंट आए तो आप तो क्वाड्रेंट बता ही दोगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज ये आपको बताने बेटे कौन से इंटरवल में आएंगे, है ना, कौन सा इसका इंटरवल मिलेगा, ये कहेगा बेटे इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म बताओ, ये बेटे सेट बिल्डर फॉर्म दिया है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म बनाई है हमने, जितनी बनाई है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। बस आगे इसकी फॉर्मेलिटी क्या करनी है, ये सारी x की वैल्यू है तो आप लिख दोगे x सच डेट, और यहां लिख देना x बिलोंग्स टू r। इसको कैसे लिखोगे, आगे लिख दोगे x सच डेट x बिलोंग्स टू r। ये इंटरवल को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये रूल आपको ध्यान से समझने हैं, ठीक है। ये टॉपिक जल्दी से नोट करो, लास्ट टॉपिक चलते हैं बेटे, सिर्फ 5 मिनट और लूंगा मैं आपकी, ये जल्दी से नोट कर लो। चलिए बेटे करते हैं लास्ट टॉपिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात आपने देखी बेटे, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपलोडेड ऑन 7 जून। जी हाँ बच्चे, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो 7 जून को इस लेक्चर पे वापस आना, डिस्क्रिप्शन में जाना और वहां से आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा मैं बेटे, वो लिंक मिलेगा आपको। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फोल्डर आपके सामने जाएंगे। उस फोल्डर में अपना केवल नाम भरना और स्टार्ट दबा देना, फिर आपके सामने 10 क्वेश्चंस आएंगे बेटे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो यहां से आपने सीखे होंगे, उन्हीं पे बेस्ड 10 क्वेश्चंस होंगे बेटे। वो 10 क्वेश्चंस आप करना, आपका काफी हौसला बढ़ जाएगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा है यहां से। तो बेटे पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस आपको उस लिंक के थ्रू हो जाएगी। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे एक फोल्डर ओपन होगा, अपना नाम भरना, स्टार्ट करना और टेस्ट देना और अपनी रैंक, अपनी पोजीशन चेक करना कि मेरे 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए करते हैं लास्ट टॉपिक जो बेस्ड है बेटे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे। चलिए ये 3 सेट के ऑपरेशन चल रहा है बेटा, मैंने पहले भी कराया था। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां बताऊंगा, वो नोट करते चलना बेटे साथ साथ, ठीक है। और जैसे ये खत्म होगा बेटे वीडियो लेक्चर हमारा ओवर, एक छोटा सा मोटा सा एग्जाम्पल और दे दूंगा मैं। इसके अलावा 1 मिनट का एग्जाम्पल है, मैं यहां लिखूंगा, वो खुद से 16 को करना है, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन,
प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम मेनली करेंगे बेटे वेन डायग्राम। अब अच्छे से सुन लो, वेन डायग्राम हम भरेंगे बेटे क्या, कॉमन प्लेसेस जो इसमें इंक्लूड होंगे और उसको हम शेड भी करेंगे, उस पोर्शन को शेड भी करेंगे। अगर ये टॉपिक आ गया तो मैं समझता हूं बेटे सेट ऑपरेशन का कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वर्ड प्रॉब्लम हो कोई भी एनसीईआरटी की, वो इस वेन डायग्राम से बाहर नहीं आएगी, 3 सेट के वेन डायग्राम से। अब मैं कहता हूं बेटे इन वेन डायग्राम में जाओ, इस वेन डायग्राम में जाओ और उस पोर्शन को शेडेड करो जो केवल ए में आता हो, जो केवल किस में आता हो, ए में। तो मैं बेटे नंबरिंग डाल रखी है, मैं यहां पे नंबर डाल लूंगा ताकि ये साफ साफ रहे। तो बताओ कि ये नंबर 1 कहां डलेगा इस वेन डायग्राम में जो केवल ए में आए। तो मैं कहूंगा यहां डाल दो, ये वाला पोर्शन केवल ए में है, ये वाला पोर्शन केवल ए में है, दिख रहा है आपको, ये वाला ए में है। अब कह रहे कि नंबर 2 वहां डालो जहां केवल बी में हो, तो नंबर 2 डलेगा सर यहां पे, ये नंबर 2 में आ रहा है, ये नंबर 2 में है ना। वहां नंबर 3 डालो जो केवल सी में आ रहा हो, तो नंबर 3 डलेगा देखो यहां पे, बताओ यहां तक आया। अब नंबर 4 का है वहां डालो एंड, ये ध्यान रखना एंड को हम किससे लिखेंगे बेटा, इंटरसेक्शन से। एंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्शन से। ये कंजक्शन का काम करता है, कंजक्शन जोड़ने का। तो कह रहे कि ए और बी में तो कॉमन हो, यानी वो वाला पोर्शन यहां से जो ए और बी में तो कॉमन मैच करता हो लेकिन वो पोर्शन सी में ना आए, तो देखो नंबर 4 यहां डलेगा। ये वाला पोर्शन ए और बी में तो है लेकिन ये वाला पोर्शन सी में नहीं है। कौन सा वाला पोर्शन बात कर रहा हूं बेटे, मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, मैं इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं। ये वाला पोर्शन देखो ए और बी में तो है, सी में नहीं है। चलिए जी 5 नंबर पे बी एंड सी में तो हो लेकिन ए में ना हो, बी एंड सी में तो हो लेकिन ए में ना हो, बी एंड सी में तो हो लेकिन ए में ना हो, नंबर 5 यहां डलेगा भैया। देखो कितने आसानी से आपने सीख लिया है ना। नंबर 6 देखो ए एंड सी में तो कॉमन हो, इन दोनों सेट में तो कॉमन हो लेकिन बी में ना हो, नंबर 6 यहां डलेगा भाई। ए और सी में तो कॉमन है लेकिन बी में कॉमन नहीं है। देखो नंबर 7 देखो भाई, ऑल द 3 सेट कंटेनिंग, यानी वो वाला पोर्शन जिसमें तीनों सेट शामिल हो, जिसमें तीनों सेट शामिल हो, नंबर 7। देखो यहाँ तीनों सेट है, ए सेट भी है, बी सेट भी है, सी सेट भी है, ये सारे हो गए भैया। अब बताओ अगर मैं सारे एलिमेंट काउंट कर लू, यानी तीनों सेट का शेडेड पोर्शन ले लू, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा वो, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नंबर 8 पे क्या बनेगा। अब कह रहे कि वो कॉमन पोर्शन, वो वाले पोर्शन जिसमें एग्जैक्टली 1 सेट हो, एग्जैक्टली 1 सेट। अब देखो बेटे किसी सेट का नाम नहीं है, यहां तक तो कोई ना कोई सेट आ रहा था, सेट का नाम आ रहा था, यहां पे किसी का सेट का नाम नहीं है, बस ये कह दिया कि एग्जैक्टली 1 सेट। आपको केवल एक सेट लेना है, आपको केवल एक सेट लेना है, यानी ओनली वन ऑफ द सेट, या तो केवल ए वाले सेट के एलिमेंट लोगे या केवल बी वाले सेट के एलिमेंट लोगे या केवल सी वाले सेट के एलिमेंट, ठीक है ना। तो केवल ए वाले सेट के एलिमेंट लूंगा तो 1 आएगा, केवल ए वाले के लेने जैसे बी और सी आए। अब वहां जाओ जिसमें केवल बी के एलिमेंट हो, केवल बी के एलिमेंट हो, तो ये भी काउंट करेंगे। अब वहां जाओ जहां पे केवल सी के एलिमेंट हो, केवल सी के एलिमेंट हो, तो ये इन तीनों को काउंट कर लो, वो आएगा एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट या ओनली 1 ऑफ द प्लेस कह दो, ठीक है। एटलीस्ट 1 ऑफ द सेट कंटेनिंग, जिसमें कम से कम एक सेट जरूर शामिल हो, वो लेके आओ, सबको काउंट कर दो। जिसमें एटलीस्ट, ये ध्यान बेटे, जिसमें एटलीस्ट वर्ड आ जाए उसमें क्या करेंगे, उसमें ये लिखेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा, जहां भी एटलीस्ट वर्ड आ जाएगा उसमें हम ये लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना। तो कैसे, क्या करें, कम से कम एक सेट तो आना ही चाहिए, तो कम से कम एक सेट तो आना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है जिसमें 2 सेट आएंगे उसको इग्नोर कर देंगे। कम से कम एक सेट का मतलब क्या होगा, कम से कम एक सेट तो आना नहीं चाहिए। 2 सेट वाला पोर्शन भी आ सकता है, 3 सेट वाला पोर्शन भी आ सकता है, तो कम से कम एक सेट वाला पोर्शन ये हो गया।
कम से कम 2 सेट वाले पोर्शन ये हो गए भैया, और 3 सेट वाले पोर्शन ये हो गए, तो सारे हो गए। इन सब को देखो बेटे मिला के देखो, क्या सारे सेट के एलिमेंट में आ गए? सारे सेट के एलिमेंट को मैं लिख दूं तो ए यूनियन बी यूनियन सी निकलाएगा, तो ये कहलाएगा। अगला है बेटा नन ऑफ द 3 सेट, यानी ऐसा प्लेस जिसमें तीनों सेट में से कुछ भी ना हो, मतलब ऐसा प्लेस जिसमें तीनों सेट ना हो, ऐसा प्लेस जिसमें तीनों सेट ना हो, तीनों सेट ना हो तो बेटे वो यहां आएगा, बाहर आएगा। तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन नजर आ जाए, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट, माइनस कर दो, मतलब बेटे ये सारे एलिमेंट हटा दो, ये सारे एलिमेंट तीनों सेट को बाहर ले आओ, तो केवल ये नहीं बचेंगे, बताओ ये बचेंगे ना। तो वो हमसे पूछा था, है ना बेटे। एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आपकी फिनिश हो चुकी है, अगर ये आपने कर लिया तो 2 सेट के ऊपर मैंने बता दिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये 3 सेट के ऊपर था। इनसे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है बेटे। तो ये थी बेटे आपके मेन पॉइंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, है ना। एक मैं क्वेश्चन देता हूं बेटे आपको, ये ध्यान से समझो, ये वाला तो क्लियर हो गया ना आपका, ठीक है। ये जल्दी से आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए एक बताता हूं बेटे आपको, एक क्वेश्चन है बेटा, मैंने कह दिया कि इस ए के अंदर एलिमेंट है आपके पास, सपोज करो बेटा मैं ले लेता हूं 115, और बी के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूं 326, और ए माइनस बी के पास जो एलिमेंट है वो है बेटे 47। तो ये पूछा है कि ए यूनियन बी के पास कितने एलिमेंट होंगे, वो बताओ। ए यूनियन बी के पास कितने एलिमेंट होंगे। अगर आपने बेटे वेन डायग्राम की स्टडी अच्छे से की है ना, तो आप जवाब दे दोगे बेटे इसकी चुटकियों में, इसका जवाब चुटकियों में दे दोगे। वेन डायग्राम की स्टडी आपने की है तो देखो बेटा बहुत सिंपल सा है, ए यूनियन बी का मतलब समझ लो क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट फिर बी के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट और फिर बी के सारे एलिमेंट। अब क्वेश्चन पे चल लो, अगर ए के दे रखे एलिमेंट, लेकिन ए का जो पार्ट है ए माइनस बी का भी दे रखा है, ए माइनस बी का भी दे रखा है, कितने बेटे 47, तो ए माइनस बी बेटा यही आएगा ना। ये वाला पार्ट कौन सा है, ए माइनस बी तो है, ये कितना बेटा 47, ये वाला पार्ट ले लो, यानी इधर एलिमेंट ना, इधर एलिमेंट कितने हैं 47 है, लेकिन बी में कंप्लीट आ रहे 326। इस पूरे बी में यहां से लेके यहां तक 326 है, यहां 326 है बेटा, 326 है। तो ए यूनियन बी में काउंट कर लें, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। पहले मैं बी के सारे एलिमेंट ले लू, बी के सारे एलिमेंट ले लो पहले, 326 ले लो पहले, प्लस अब ए के बचे हुए ले लो 47 ले लो। बिल्कुल सिंपल सा है, देखो वेन डायग्राम कितनी आसानी से सोल्व कर देता है क्वेश्चन को, है ना। एक मैंने कह दिया कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट 50 है, ए सेट में एलिमेंट 30 है, बी सेट में एलिमेंट बेटे 28 है। तो बताओ ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ए यूनियन बी में अगर यूनिवर्सल सेट प्रेजेंट हो, तो ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट वो हो सकते हैं जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो डायरेक्ट आंसर भर दोगे आप 50, सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप रिजल्ट पढ़ रखा है कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट वो होंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे। यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट देख लो 50 है, अब वैसे दिन रात लगे रहो नहीं निकाल पाओगे। तो ये थे बेटे छोटे छोटे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट जिसको आपको समझना है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन पे बेस्ड एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा संडे को। मैं टाइम भी बता देता हूं बेटे,
संडे को मैं अपलोड करूंगा मॉर्निंग में 11 बजे। मॉर्निंग में 11 बजे इस लिंक को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिंक को अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देखना और टेस्ट जरूर देना, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपके मार्क्स कितने हैं, पोजीशन क्या है, रैंक क्या है, क्या आपने यहां से सीखा है, ठीक है। और जो स्कूल से रिलेटेड मेरे बच्चे हैं उनको मैं लिंक प्रोवाइड करवाऊंगा बेटे सैटरडे को ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एक लिंक दिया जाएगा बेटे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बेटे जो भी लिंक होगा उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, अपना नाम भरना है, प्लीज बेटे अपना नाम करेक्ट भरना। कुछ शैतान बच्चे ऐसे जो अल्फाबेटिक नाम लिख के चले गए ए बी, है ना बेटे, तो प्लीज अपना नाम कंफर्म करना, एग्जैक्ट भरना, स्ट्रीम आपकी नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी है वो भरना बेटे। सैटरडे को 6 तारीख को मैं आपका टेस्ट लूंगा एट 12 नून, 12 बजे, ठीक है बेटा, 12 बजे आपका टेस्ट होगा, वो आपको देने, टेस्ट को अच्छे से क्वालिफाई करना है। आपने देखा है कितना सीखा है आपने, ठीक है बेटे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाना बेटे, और न्यू यूजर्स सब्सक्राइब जरूर कर लो बेटा चैनल, बेल आइकन जरूर दबा लो, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैंने बताया आपको इस चैप्टर की डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखी है बेटा, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैप्टर फर्स्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, सभी वीडियोज आप देख सकते हो, ठीक है बेटे। आज तक ये बेटे आज के लिए केवल इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, ठीक है बेटे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।